गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सचिन यादव। आई एम अ कंप्यूटर टीचर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या होता है उसके बारे में हम आज के टॉपिक पर जानेंगे। एमएस ऑफिस क्या होता है? एमएस ऑफिस एक ऐसा टूल्स होता है जिसकी सहायता से हम डॉक्यूमेंटेशंस, प्रेजेंटेशंस, कैलकुलेशंस, डाटाबेस बनाना और भी बहुत सारे कार्य हम एमएस ऑफिस की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, एमएस ऑफिस क्या होता है कि एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशंस का पैकेज होता है जिसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल होती है। अब बारी आती है एमएस ऑफिस क्या होता है और ये किसने बनाया है इसके बारे में जानने की। तो एमएस ऑफिस को यूएसए कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसके जो ओनर है वो बिल गेट्स है। ठीक है, और बिल गेट्स ने एमएस ऑफिस को 1988 में कोडमैक्स लैब में लास वेगस के अंदर बनाया था। ठीक है, अब बारी आती है कि हम एमएस ऑफिस की सहायता से हम क्या क्या वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो एमएस ऑफिस की सहायता से हम व्हाट इज अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ यूज्ड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज यूज्ड ऑफ स्पेशल पर्पस ऑफिस वर्क। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है उसका स्पेशल कार्य क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इसका यूज ऑफिस में होता है। ठीक है, इसके द्वारा हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं वो इसके बारे में हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सहायता से हम डॉक्यूमेंटेशन का सारा कार्य कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि हम हमारे सारी जो भी बुक्स होती है, नोट्स होते हैं, हमारे रेज्यूमे बनाना होता है या फिर जो भी सारी कार्य हमको जो रिटर्न सारे कार्य होते हैं वह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सहायता से एमएस वर्ड के अंदर बना सकते हैं। दूसरा कार्य होता है वर्कशीट। क्या होता है कि एमएस ऑफिस की सहायता से हम हमारे वर्कशीट को भी बना सकते हैं। वर्कशीट का मतलब होता है कि कैलकुलेशन करना, किसी भी कंपनी में स्टूडेंट्स का, वर्कर्स का या हॉस्पिटल्स में मरीजों का क्या होता है कि उनके डेटा को मैनेज करने के लिए हम एमएस एक्सेल का उपयोग किया जाता है। तो ये सारी वर्कशीट्स हम एमएस एक्सेल के अंदर बनाते हैं। तीसरा होता है प्रेजेंटेशन बनाने में। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपनी को अपने बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाना होता है या ग्राफिक्स बनाना होता है या फिर बहुत सारे कार्य करना होता है जिसको एमएस पावर पॉइंट के द्वारा बनाया जाता है। तो ये सारे कार्य हम एमएस ऑफिस के अंदर बना सकते हैं। और सबसे लास्ट होता है डेटाबेस बनाना। डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि डेटाबेस एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर बहुत सारे डेटा के कलेक्शन को अपने अंदर स्टोर रखना। जैसे कि हमने एक गूगल फॉर्म बनाया, ठीक है, स्टूडेंट ने उस गूगल फॉर्म को सबमिट किया, फिल कर दिया और उसके बाद सबमिट किया। अब बारी ये आती कि वो स्टूडेंट ने गूगल फॉर्म भर के सबमिट तो कर दिया, वो फॉर्म गया कहाँ पर? तो उन सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास कलेक्ट करके रखता है। तो उसके लिए हमें डेटाबेस बनाना होता है। तो डेटाबेस भी हम एमएस ऑफिस की सहायता से बना सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है इसके आगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कंपोनेंट्स या टूल्स कौन कौन से थे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बहुत सारी एप्लीकेशंस का पैकेज होता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ और आती है एमएस आउटलुक। ठीक है, सबसे पहला हमारा पॉइंट है एमएस वर्ड क्या होता है। ठीक है, एमएस वर्ड क्या होता है इसके बारे में हम अगले टॉपिक में जानते हैं कि एमएस वर्ड क्या होता है। एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड की डेफिनेशन है कि वर्ड प्रोसेसिंग इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है, दैट इनेबल यू टू क्रिएट, प्रिंट एंड सेव डॉक्यूमेंट्स फॉर फ्यूचर रिलेशंस एंड रेफरेंस। क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व टाइपिंग बाय यूजिंग अ using keywords and saving it addition. Documents involve creating the spelling mistakes, if any, deleting or moving word, sentence और पैराग्राफ। इसका मतलब क्या होता है कि एमएस वर्ड एक ऐसा टूल्स होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है जिसके अंदर हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मूव कर सकते हैं और भी सारी हमको बहुत सारे कार्य हमको एमएस वर्ड के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड हमको एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है जिसके अंदर हम हमारे डॉक्यूमेंट को करप्शन कर सकते हैं, स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं और स्पेलिंग्स की जो भी गलत होती है उसको डिलीट करके हम हमारे वर्ड्स को एडिट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम एमएस वर्ड के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, कि एमएस वर्ड क्या होता है। अब एमएस वर्ड का अगला टॉपिक क्या होता है कि एडवांटेजेस ऑफ एमएस वर्ड। इसको हम एमएस वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसिंग भी कहते हैं। अब बारी आती है कि एमएस वर्ड और वर्ड प्रोसेसिंग में क्या अंतर है, तो सिमिलर है, एमएस वर्ड को ही वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसका एडवांटेज क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेट्स यू क्रिएट द सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा हम एक सिंपल सा वर्ड प्रोसेस कर सकते हैं, सिंपल सा डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं लाइक दैट लेटर। अगर हमको हमारे वर्ड में या अगर हमको हमारे इसमें रिज्यूमे बनाना हो या कोई सा एक छोटा सा लेटर टाइप करना हो या फिर उसके अंदर हमने जो लिखा है उसमें हमको कोई कलर ऐड करना हो, जैसे इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, कलर। अगर हम हमारे टेक्स्ट का साइज का कलर चेंज करना है, रेड ग्रीन ब्लू, या फिर हमें और भी कोई जैसे बॉर्डर ऐड करना हो, उसको बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो या अंडरलाइन करना हो, या फिर उसको हम हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो, तो ये सारी चीज़ें हम MS वर्ड के अंदर कर सकते हैं। MS वर्ड हमें और क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है, यूज अ क्लिप आर्ट, यूजर कैन राइट अ वेराइटीज ऑफ फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज का मतलब क्या होता है कि हम हमारे MS वर्ड के अंदर जो भी लेटर्स लिखते हैं, ठीक है, तो उसका अगर हमको उनका फॉन्ट का साइज को अगर इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, मतलब हमें हमारे जो फॉन्ट का साइज को बढ़ाना है या घटाना है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम हमारे एक टेबल्स को लिख सकते हैं। टेबल के बाद हमें इस पे बॉर्डर, ठीक है, टेबल के राइट साइड में जो लाइंस बनी होती है जिसे हम बॉर्डर करते हैं, जिसके द्वारा टेबल को सेपरेट किया जाता है। उसके बाद हम MS वर्ड के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, MS वर्ड के अंदर हम बुलेट फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कोई टॉपिक लिखते हैं, ठीक है, ये जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दूसरा सेंटेंस लिखा, तीसरा सेंटेंस लिखा, चौथा सेंटेंस लिखा। अब इस सेंटेंस को डिक्लेयर करने के लिए जैसे कभी कभी हम 1 2 3 4 या हम जैसे इसको हेडिंग देते हैं, इसको बुलेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेजेस हमें MS वर्ड प्रोवाइड करवाता है, जिसकी सहायता से हम एकदम अट्रैक्टिव हमारा MS वर्ड का लेटर या रिज्यूमे या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। अब बारी आती है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, कि हम MS वर्ड की सहायता से और क्या क्या कर सकते हैं। अब MS वर्ड क्या होता है कि एडवांटेजेस ऑफ MS वर्ड प्रोसेसिंग, ये तो मैंने भी आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक से हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं MS वर्ड के अंदर, जो अब हम अभी इस टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। टाइटल बार क्या होता है, आप लोगों को सभी को पता है कि टाइटल बार क्या होता है। टाइटल बार एक ऐसा बार होता है जहां पर हम हमारे वर्ड प्रोसेसिंग को जिस नाम से बनाते हैं या जिस नाम से क्रिएट करते हैं, या फिर हमारा लेटर या फिर हमारा डॉक्यूमेंट किस नाम से सेव हो रहा है, वह सारी चीजें हमको टाइटल बार में शो करेगी। दूसरा होता है टूल बार। टूल बार का मतलब ये होता है कि MS वर्ड हमको कौन कौन से टूल्स प्रोवाइड करवाता है। होम हो गया, इंसर्ट हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, फिर उसके अलावा बहुत सारे भी फीचर्स होते हैं जो हमको टूल बार के अंदर हमको कौन कौन से टूल्स प्रोवाइड हो रहे हैं, वह सारा टूल बार उसको स्पेसिफाई करता है। रूलर बार का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है कि रूलर बार क्या करता है, ये हमारे जैसे डॉक्यूमेंट्स को ऊपर करना, नीचे करना, लेफ्ट करना या राइट करना, ये सारों को रूलर करता है। मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर हमको एक रूलर बार यहाँ पर ऐसा कुछ शो होता है जिसके थ्रू हम हमारे रूलर्स को सेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की जो टेक्स्ट होता है उसको लेफ्ट करना, राइट करना, अप करना, डाउन करना, ये सारी चीजें, ठीक है। इसका मतलब होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार का मतलब ये होता है कि MS वर्ड के अंदर हमने एक पेज के ऊपर कितने वर्ड लिखे हैं, ठीक है, कितने वर्ड को काउंट करना, हमने कितनी लाइंस लिखी है, तो टोटल नंबर होता है उनका, टोटल सम कितना होता है, और यह स्टेटस बार MS वर्ड के जो पेज होता है उसके सबसे नीचे होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या क्या लिखा है, कितने वर्ड टाइप किए, उनका टोटल सम क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें जो हमको लास्ट में शो होता है, उसको हम बोलते हैं हमारे स्टेटस बार। स्क्रॉलर बार का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे पास बहुत सारी स्लाइड्स है, ठीक है, ये स्लाइड्स अभी मेरे पास हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। अब मेरे को स्लाइड्स को नीचे करना है या अप करना है या डाउन करना है, लेफ्ट करना है या राइट करना होता है, तो यहाँ पर एक स्क्रॉलर की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से मैं इजीली अपने डॉक्यूमेंट को अप कर सकता हूँ या डाउन कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे स्क्रॉलर की आवश्यकता होती है, तो उस स्क्रॉलर को शो करने के लिए स्क्रॉलर बार की आवश्यकता होती है, ठीक है। वर्क स्पेस क्या होता है, वर्क स्पेस का मतलब ये होता है, वर्क स्पेस का मतलब ये होता है कि हमारे पास जैसे ही हम MS वर्ड ओपन करते हैं तो हमारी स्क्रीन के ऊपर हमको कुछ ऐसा शो होता है, ठीक है। तो जहां पर हम जो अपने डेटा को लिखते हैं, लेटर को लिखते हैं, डॉक्यूमेंट को लिखते हैं, तो जो उसमें बीच में जो ब्लैंक एरिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क स्पेस, जहां पर यूजर को अपना काम या जहां पर यूजर को अपने लेटर को या डॉक्यूमेंट को लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट होता है मेन मेनू। मेन मेनू के अंदर हमारी जितनी भी टैब्स होती है, जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज व्यू हो गया, रिव्यू हो गया, और भी बहुत सारी टैब, रेफरेंस हो गया, ये सारी चीजें मेन मेनू के अंदर शो होती है, ठीक है। अब आगे टॉपिक पर चलते हैं हम। इस टॉपिक में मैंने अभी आपको बताया था
कि MS ऑफिस के अंदर मैंने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपको बताए थे, ठीक है। आप लोगों के सामने MS वर्ड का एक छोटा सा डायग्राम शो हो रहा है, जिसके अंदर MS वर्ड की हमको सारी की सारी टूल बार या कंपोनेंट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया था टाइटल बार क्या होता है। टाइटल बार एक ऐसा बार होता है जहां पर हमारे डॉक्यूमेंट किस नाम से सेव होते हैं या फिर यूजर किस नाम से अपने डॉक्यूमेंट को सेव करता है वो नाम टाइटल बार में शो हो रहा है, तो ये टाइटल बार है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, मेनू बार। ये आपको दिख रहा है मेनू बार, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे टूल बार यूजेबल है। फाइल हो गया, यहाँ पर आपको दिख रहा है फाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू हो गया, इंसर्ट हो गया, फॉर्मेट हो गया, टूल्स हो गया, ठीक है। तीसरा आ रहा है हमारा ये मैंने आपको बताया था वर्किंग एरिया क्या होता है। वर्किंग एरिया ये रहा कि आपके जो सीट में जो ब्लैंक एरिया है, जहां पर आपको एकदम खाली स्पेस दिख रही है, जहां पर आप लोगों को अपना कंटेंट राइट करना है, जहां पर आपको अपना डॉक्यूमेंट या अपना लेटर या अपना रिज्यूमे लिखना होता है, वो एरिया आपका वर्किंग एरिया होता है, ठीक है। उसके बाद हाँ मैंने बताया था आपको स्क्रोलर क्या होता है। स्क्रोलर का मतलब होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को मूव करना अप के साइड में या डाउन के साइड में, ठीक है। स्क्रोलर हमारे राइट हैंड साइड पे सबसे कोने पर और एक नीचे यहाँ पर एक स्क्रोलर अवेलेबल होता है, जिसकी सहायता से हम हमारे डॉक्यूमेंट को अप डाउन और लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि कर्सर क्या होता है। कर्सर का मतलब तो आप लोगों को पता होगा या नहीं पता हो तो इसका मैं मतलब बताता हूँ कि कर्सर का मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया जहां से आप अपने डॉक्यूमेंट को लिखते हो। इस कर्सर को आप इजीली अपने माउस की सहायता से किधर भी सेट कर सकते हो, तथा जहां पर आप सेट करोगे आपके जो वर्किंग एरिया होता है वो वहीं से कंटिन्यू राइट करना चालू कर देगा, ठीक है। मैंने बताया था रूलर क्या होता है। रूलर का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को कि जो आपका वर्किंग एरिया होता है उसके टॉप पर आप अपने रूलर को सेट कर सकते हो कि कहां से आपके टेक्स्ट को आपको अप करना है, डाउन करना है या टेक्स्ट को लेफ्ट राइट अरेंज करना है। आप जहां अपने रूलर को सेट करोगे आपका टेक्स्ट वहां से आपका रिटर्न होना चालू हो जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक में मैंने क्लियर करा है कि MS वर्ड क्या होता है, बेसिक MS वर्ड की क्या क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं और MS वर्ड के कंपोनेंट्स और टूल्स कौन कौन से होते हैं, ये इस टॉपिक में कवर हुआ है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है MS एक्सेल, ठीक है। MS एक्सेल हमारा सेकंड टॉपिक है MS एक्सेल। ये क्या चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, MS वर्ड MS एक्सेल ये सारा MS ऑफिस के ही कंपोनेंट्स है या टूल्स है, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि MS ऑफिस के अंदर क्या क्या आता है। MS ऑफिस के अंदर आता है हमारा MS ऑफिस के अंदर आता है हमारा वर्ड, PPT, एक्सेल, ठीक है। क्या है ये वर्ड, जिसके अंदर हम हमारे सारे रिटर्न कार्य कर सकते हैं, जैसे हमको लेटर बनाना हो या फिर अपना रिज्यूमे बनाना हो या डॉक्यूमेंट बनाना हो तो हम यहाँ पर हमारा वर्ड। PPT का मतलब क्या होता है, PPT का मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर हमको स्लाइड्स बनाना है या फिर कोई ग्राफिक्स को डिजाइन करना होता है। हमारा सेकेंड टॉपिक है MS एक्सेल, ठीक है। इस टॉपिक में हम MS एक्सेल को बताता हूँ मैं आप लोगों को MS एक्सेल क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है MS एक्सेल की डेफिनेशन होती है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है जहां पर यू कैन यूज टू ऑर्गेनाइजेशन यूर डाटा इनटू रो और कॉलम, जहां पर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को रो के और कॉलम के फॉर्म में अरेंज कर सकते हो। यू कैन आल्सो यूज इट परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्विकली। MS एक्सेल की सहायता से आप कोई सी भी मैथमेटिक परफॉर्म्स कर सकते हो, मतलब किसी भी नंबर्स को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना और भी सारी मैथमेटिकल जितने भी उसकी कैलकुलेशन के कार्य होते हैं वह सारा आप MS एक्सेल की सहायता से कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि calculation quickly. This course teach Microsoft Excel basis as a prequel to the use of स्टैटिकली एनालिस्ट सिस्टम। इसका मतलब होता है कि MS एक्सेल का उपयोग एकदम सटीक एनालिस्ट या डेटा को एकदम स्पेसिफाई या डेटा को एकदम इजी तरह से अपने अंदर एनालिस्ट करके स्टोर करने का कार्य करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कैरिंग मोर कॉम्प्लेक्स स्टैटिकल एनालिसिस knowledge of use to navigation a window environment is helpful. This manual created to the computer and voice, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, MS एक्सेल का आपको मैं डेफिनेशन बता दूं कि MS एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी स्कूल के, किसी भी कॉलेजेस के या किसी भी बड़ी बड़ी कंपनीज के, फैक्ट्रीज के डेटा को रो के और कॉलम के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो एक्सेल होता है उसमें डेटा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, मैंने बताया कि इसमें जो भी डेटा होता है रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है। रो और कॉलम कहाँ पर यूज होती है, टेबल में यूज होती है। तो इसका मतलब क्या है
कि जो एक्सेल होता है, एक्सेल में हमारा डेटा रो के और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब एक्सेल में हमारा जो डाटा होता है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, एडवांटेज क्या क्या है। ठीक है, अब एमएस एक्सेल के एडवांटेज क्या क्या होते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। हमको ये तो पता है कि भैया एक्सेल क्या होता है। एक्सेल क्या होता है कि एक्सेल के अंदर हम हमारे डेटा को रो के और कॉलम के फॉर्म में स्टोर करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के डेटा को हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, तथा इसके अंदर हम हमारे डेटा को अच्छी तरह से एनालिस्ट करके डेटा को स्टोर कर सकते हैं लंबे समय तक। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं एक्सेल के एडवांटेज क्या क्या है। बेस्ट वे टू स्टोर डाटा, इसका मतलब क्या होता है कि ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशन, एक्सेल की सहायता से हम हमारे नंबर्स को, हम हमारे रिजल्ट को, या हमारे कुछ भी डेटा होता है उसको हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है, इजी टू डेटा विजुअलाइजेशन विद चार्ट, इसका मतलब यह होता है कि एक्सेल के अंदर हमने जो भी डेटा लिखा है उस डेटा को एनालाइज करके हम हमारे डेटा को चार्ट के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ है, यू कैन प्रिंट रिपोर्ट इजीली, हम एक्सेल के अंदर जो भी डेटा टेबल्स के फॉर्म में लिखते हैं उस टेबल्स के फॉर्म के डेटा को हम इजीली प्रिंट करके एक रिपोर्ट बना सकते हैं या रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। फिफ्थ है हमारा, सो मेनी फ्री टेम्पलेट्स टू यूज, एमएस एक्सेल के अंदर बहुत सारी टेम्पलेट्स होती है जिसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन कोड टू ऑटोमेट, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर बहुत सारे कोड होते हैं जो ऑटोमेटिक कार्य करते हैं। मतलब एमएस एक्सेल क्या करता है, कैलकुलेशन का कार्य करता है, तो इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। जैसे हमको सम करना है तो इस इक्वल्स टू सम, अगर हमको एवरेज निकालना है तो इस इक्वल्स टू एवीजी, या फिर बहुत सारे कोडिंग होती है एमएस एक्सेल के अंदर जो यूजर को बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, जिसकी सहायता से यूजर अपने बड़े से बड़े काम को बहुत कम समय में और इजीली एकदम अच्छे से कार्य कर सके। ठीक है, इसका लास्ट हमारा सेकंड लास्ट एडवांटेज क्या होता है, ट्रांसफॉर्म एंड क्लीन डेटा, हमारे डेटा को एकदम अच्छे से टेबल्स के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में या एनालाइज करके उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए या डेटा को साफ सुथरे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम एमएस एक्सेल का यूज करते हैं। और स्टोर डेटा विथ मिलियंस ऑफ रो, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हम डेटा को इसमें बहुत सारी रोज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि एमएस एक्सेल 2007 में, ठीक है, यहाँ पर हमारे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट एरिया क्या होता है कि एमएस एक्सेल जो स्प्रेडशीट एरिया होता है, जैसे मैंने आपको बताया था एमएस वर्ड में कि स्प्रेडशीट वर्ड क्या होता है कि जहां पर हम हमारे डॉक्यूमेंट को, टेम्पलेट को, रिज्यूमे को बनाते हैं, वह खाली एरिया, ऐसा इसमें भी एक वही एरिया होता है ना जहां पर हम हमारे डेटा को या हमारे टेबल्स को लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम हमारा स्प्रेडशीट एरिया। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंसिस्ट वर्कशीट, ठीक है, ईच वर्कशीट कंटेंट कॉलम्स एंड रो, मैंने बताया है अभी आप लोगों को कि जो एक्सेल होता है उसमें हम हमारे डेटा को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। टेबल्स के फॉर्म में मतलब रो के फॉर्म में और कॉलम्स के फॉर्म में, ठीक है, रो और कॉलम से जो मिलकर बनता है उसे टेबल कहते हैं। ठीक है, ये रो के फॉर्म में हम हमारे डेटा को लिख रहे हैं और उसके बाद हमारे ये टेबल्स, तो ये रो और कॉलम के फॉर्म में जो हमारा डेटा लिख रहा है उससे क्रिएट क्या हो रहा है, टेबल क्रिएट हो रही है। ठीक है, द कॉलम्स आर लेटर ए टू जेड टू कंटेन विद ए बी बी ए सी सी, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे कॉलम्स है, ये जो हमारी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो कॉलम्स के फॉर्म में होती है और ये ऐसी जो लाइन होती है वो रो के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो जो कॉलम को डिनोट करता है वो न्यूमेरिक होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो इधर होता है वो होता है A B C D E F G। ठीक है, तो यह यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एमएस एक्सेल 2007 के अंदर टोटल रो कितनी आती है, तो एमएस एक्सेल 2007 के अंदर टोटल रो आती है 10,48,576, 10,48,576 रोज, एंड टोटल कॉलम कितने आते हैं तो 16,384 कॉलम। एमएस एक्सेल 2007 के अंदर 10,48,576 रो होती है और 16,384 कॉलम्स अवेलेबल होते हैं एमएस एक्सेल 2007 के अंदर। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को इसका वर्कशीट एरिया बताते हैं। ठीक है, अब
इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, मैंने बताया था एमएस वर्ड के अंदर भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ऐसे कैसे एमएस एक्सेल के अंदर भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सिमिलर और सिमिलर वही के वही होते हैं। जैसे कि वहां पर भी था, आप लोगों ने देखा था कि वहां पर भी टाइटल बार था, ठीक है। यहाँ पर द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, टाइटल बार, रिबिन बार, वर्कशीट एरिया, फॉर्मूला बार, हेल्प बटन, जूम कंट्रोलर और व्यू बटन, ठीक है। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एक ऐसी बटन होती है जो लेफ्ट हैंड साइड पर एमएस एक्सेल के ऊपर अवेलेबल होती है 4 कलर्स में, ठीक है। यहाँ पर इस बटन्स के अंदर हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे किसी भी फाइल को ओपन करना, फाइल को सेव करना, फाइल को सेव अस करना, और भी प्रिंट करना, प्रिंट प्रीव्यू करना, ये सारा हमको एमएस ऑफिस बटन के अंदर शो होता है। सेकेंड उसका कंपोनेंट होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब क्या होता है कि यूजर को बार बार जिस ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ रहा है तो उस ऑपरेशन को हम क्या करते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर सेट कर देते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार एक ऐसा टूल बार होता है जिसको यूजर अपने मैनुअल के अकॉर्डिंग सेट कर सकता है, मतलब यह एक सेटेबल होता है जिसकी सहायता से यूजर अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी टूल्स को उसके अंदर ऐड कर सकता है, ठीक है। टाइटल बार का मतलब क्या होता है, मैंने एमएस वर्ड के अंदर आपको बताया था टाइटल बार क्या होता है कि टाइटल बार एक ऐसा बार होता है जहां पर जिस नाम से हमारी फाइल सेव होती है वह सारा का सारा जो नाम होता है वह टाइटल बार के अंदर शो होता है। तो एमएस एक्सेल के अंदर भी टाइटल बार वही होता है जिसके अंदर हम हमारी फाइल्स को सेव करते हैं, या जिस नाम से हमारी फाइल को सेव करते हैं वह नाम हमको टाइटल बार के अंदर शो होता है, ठीक है। रिबन बार क्या होता है, वहां पर रिटर्न आ गया रिबन बार और वर्कशीट एरिया, ठीक है। रिबन बार क्या होता है, रिबन बार का मतलब ये होता है कि जैसे होम टैब हो गया, होम टैब के बाद इंसर्ट टैब हो गया, तो होम टैब के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं किसी भी टेक्स्ट को या अलाइनमेंट होना, लेफ्ट करना, राइट करना, बॉटम करना, सेंटर करना, किसी भी टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना, टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करना, सेल कलर करना, फिल कलर करना, ये सारे के सारे हमारे रिबन बार के अंदर अवेलेबल होता है। हमारा वर्कशीट एरिया क्या होता है, मैंने बताया कि वर्कशीट एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहां पर हम हमारे डेटा को राइट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला बार क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एमएस एक्सेल के अंदर हम बहुत सारे कोड पहले से जनरेट होते हैं, बहुत सारे कोड पहले से अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जिनको हम फॉर्मूला बोलते हैं। फॉर्मूला बार एक ऐसा बार होता है जहां पर यूजर के द्वारा लगाए गए फॉर्मूले को शो किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे यूजर को 2 नंबर्स को जोड़ना है, अगर मेरे पास यहाँ पर 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर है 22, सेकेंड नंबर है 44, अगर मुझे इस नंबर्स को जोड़ना है तो मैं डायरेक्टली इस नंबर को जोड़ नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो इस नंबर को जोड़ने के लिए मुझे एमएस एक्सेल में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू सम, ठीक है। सम का मतलब होता है जोड़ना और कर्ली ब्रैकेट ओपन, इज इक्वल्स टू, अगर एमएस एक्सेल के अंदर आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो कोई सा भी फॉर्मूला हो वह बराबर के सिंबल से चालू होता है, ठीक है। यहाँ होता है बराबर सम। अब यहाँ पर पहली वैल्यू कौन सी है, 22, तो यहाँ पहली वैल्यू लिखना है आप लोगों को 22, और सेकंड वैल्यू आपकी है 44, 22 44, ठीक है। आपका रिजल्ट आ जाएगा 66, ठीक है। तो ये जो आपका बराबर सम वाला फॉर्मूला है वो आप लोगों को फॉर्मूला बार के अंदर शो होगा, ठीक है। हेल्प बटन क्या करता है, आप लोगों को पता है कि हेल्प बटन का मतलब यह होता है कि हमको एक्सेल से रिलेटेड कोई भी हेल्प लेना हो तो वो हेल्प बटन के अंदर हमको उसकी जो आईडी होती है वहां पर पहुंचा देगा, और हमको उससे रिलेटेड जो भी हेल्प लेना हो वहां से हम एक्सेस कर सकते हैं। जूम कंट्रोलर क्या होता है, जूम कंट्रोलर का मतलब ये होता है कि हम हमारी जो स्प्रेडशीट एरिया होता है उसको कितना जूम कर सकते हैं, और एमएस एक्सेल 2007 के अंदर हम टोटल जूम कंट्रोलर होता है 400, 0 से लेकर 400 तक, 400 गुना हम उसको जूम कर सकते हैं, ठीक है, 400% तक हम उसको जूम कर सकते हैं। और सबसे लास्ट होता है व्यू बटन। व्यू बटन का मतलब क्या होता है कि आप अपने जो स्प्रेडशीट होती है, आप अपने जो डेटा होता है या आप अपनी जो टेबल होते हैं उसको कितनी तरह से देख सकते हो, जिसको व्यू बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट व्यू होता है, मतलब आपका जो डेटा होता है वो कौन से या किस, जब प्रिंट करोगे तो वो किस फॉर्म में शो होगा। एक वेब व्यू होता है, वेब व्यू का मतलब क्या होता है कि जो आपका वेब पेज होता है, वेब पेज के आकार में आपकी स्क्रीन फुल हो जाएगी, और एक फुल स्क्रीन व्यू होता है जिसके अंदर आपके जो ऊपर के सारे मेनू होते हैं, टूल बार होते हैं, वो सारा हट जाएगा और आपका जो डेटा होता है वो एकदम फुल स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को शो होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि अब हमारी बारी आती है इसके डायग्राम को देखने की, ठीक है, कि एमएस एक्सेल जो है ये कंपोनेंट्स होते हैं वो अवेलेबल कहाँ होते हैं उसके डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो इसके डायग्राम के अंदर
ये आप लोगों को एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम हमारा MS एक्सेल का ही डायग्राम है। यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को बताया था उसके कुछ कंपोनेंट, जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ऑफिस बटन। मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे टॉप के ऊपर एक बटन अवेलेबल होता है जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सेव हो गया, ओपन हो गया, सेव अस हो गया, कॉपी हो गया, और भी जैसे प्रिंट हो गया, ये सारे अवेलेबल ऑप्शंस हमको ऑफिस बटन के अंदर मिलते हैं। दूसरा मैंने बताया था टाइटल बार। टाइटल बार एक ऐसा बार होता है जिसके अंदर हमारी फाइल किस नाम से सेव होती है वो शो करता है। टाइटल बार हमेशा और हमेशा सबसे टॉप पर और सेंटर में अवेलेबल होता है जो हमारी फाइल का टाइटल को शो करती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो ये एरिया दिख रहा है बीच में, इसको बोलते हैं वर्कशीट एरिया, जहां पर हम हमारे डेटा को लिखते हैं या हम हमारे डेटा को राइट करते हैं। ये हमारा वर्कशीट एरिया होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, मैंने बताया था स्क्रॉलर क्या होता है। स्क्रॉलर का मतलब होता है कि हमारे डेटा को अप करना, डाउन करना, राइट करना, मूव करना। हमारे इसमें दो स्क्रॉलर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। ठीक है, एक और एक डोर। अगर हमारा डेटा बहुत ज़्यादा है, मैंने बताया था कि MS एक्सेल 2007 के अंदर टोटल रो होती 10,48,576 और टोटल कॉलम होते 16,384। अब लिखते लिखते अगर आपका डेटा नीचे चले गया तो आपको नीचे जाने के लिए भी तो स्क्रॉलर की आवश्यकता होगी ना। आप नीचे किस वे से जाएंगे? तो ये स्क्रॉलर हमारे डेटा को अप डाउन और ये वाला स्क्रॉलर हमारे डेटा को लेफ्ट और राइट करने के काम में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एरिया आपको दिख रहा है हमारे रिबन बार के ठीक नीचे, ये वाला एरिया होता है हमारा फॉर्मूला बार। आप अपने एक्सेल के अंदर जो भी फॉर्मूला लगाएंगे, सम हो गया, काउंट हो गया, काउंटिफ हो गया, या फिर बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इसके अंदर, आप जो भी लगाएंगे वो आपको हमारे फॉर्मूला बार के अंदर शो होगा। यहाँ पर आपको जो शो हो रहा है वो हमारा है एड्रेस बार। एड्रेस बार का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे सेल्स दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे रो और कॉलम से जो मिलकर बनी होती है सेल्स दिख रही है। यहाँ पे आपको एक डब्बा दिख रहा होगा, तो उस डब्बे का क्या होता है, एड्रेस होता है, A1, A2, A3। तो ये आप करंट में कौन सी सेल के ऊपर हो या आप करंट में कौन सी रो या कौन सी कॉलम के ऊपर हो, तो वो सारा आपको एड्रेस बार के अंदर शो होगा। ठीक है, यह हमारा टॉपिक था। कौन सा टॉपिक है ये हमारा टॉपिक है MS एक्सेल। अभी आज के मैंने आपको दो टॉपिक कवर करवा दिए, एक MS वर्ड का टॉपिक करवाया है और एक MS एक्सेल का करवाया। अब हमारा थर्ड टॉपिक है MS पावर पॉइंट। क्या होता है MS पावर पॉइंट? यहाँ पर चालू हो रहा है। MS पावर पॉइंट क्या होता है कि यह MS ऑफिस का तीसरा कंपोनेंट होता है, MS पावर पॉइंट। ठीक है, MS पावर पॉइंट क्या होता है? MS पावर पॉइंट द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर मुझे किसी भी कॉलेज का, किसी भी कंपनी का या किसी भी एरिया का मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है, तो उस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। और वो हमारा सॉफ्टवेयर कौन सा है? वो हमारा सॉफ्टवेयर है MS पावर पॉइंट। ठीक है, MS पावर पॉइंट है। तो MS पावर पॉइंट द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर क्रिएशन टू द स्लाइड एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम टू प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आर इजी टू यूज, प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू अदर ओल्डर टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स लाइक हैंड ड्रॉ, स्लाइड, बैक बॉर्डर, पोस्टर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि MS पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से हम हमारी कंपनी का, हम हमारे कॉलेज का, हम हमारे स्कूल्स का या फिर हम हमारे प्रोजेक्ट का एक स्लाइड तैयार कर सकते हैं, स्लाइड के थ्रू एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम उसके अंदर बहुत सारे यूज कर सकते हैं। स्लाइड्स बना सकते हैं, ब्लैक बोर्ड बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं और हम हमारा एक छोटा सा एनिमेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें हम हमारे MS पावर पॉइंट के टूल की सहायता से बनाएंगे, MS पावर पॉइंट के टूल की सहायता से क्रिएट करेंगे। ठीक है, MS पावर पॉइंट टूल की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं? MS पावर पॉइंट टूल की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं? किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, उसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। और अगर हमको उसमें अगर कोई एनिमेशन क्रिएट करना है या फिर जैसे स्टाइल कोई क्रिएट करना है या स्टाइल को उसके अंदर ऐड करना है, तो हम वह भी MS पावर पॉइंट की सहायता से हमारे टेक्स्ट में हम उसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, MS पावर पॉइंट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इंसर्टिंग एंड मैनिपुलेशन ग्राफिक्स इमेज अलोंग विथ साउंड एंड विजुअल इफेक्ट्स। इसका मतलब यह होता है कि MS पावर पॉइंट की सहायता से, MS पावर पॉइंट की सहायता से हम हमारे से स्लाइड के अंदर एक ग्राफिक्स, फोटो, वीडियो को ऐड कर सकते हैं साउंड की सहायता से। मतलब हम हमारे पावर पॉइंट के प्रोजेक्ट में या पावर पॉइंट की स्लाइड में साउंड भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसका आगे का पार्ट क्या है? जैसे ही अब MS पावर पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता दिया MS पावर पॉइंट क्या होता है। थोड़ा अब ये भी देख लें कि MS पावर पॉइंट से हमको लाभ क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होता है। MS पावर पॉइंट से एडवांटेज क्या क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है क्विक एंड इजी।
इसका मतलब क्या होता है कि एमएस पावर पॉइंट को यूज करना और समझना बहुत ही सरल होता है। इसे कोई भी यूजर इजीली यूज कर सकता है और इजीली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, सिंपल बुलेट पॉइंट। सिंपल बुलेट पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर हमें एमएस पावर पॉइंट के अंदर कोई सभी टॉपिक्स को शो करना है तो बुलेटिन के थ्रू उसको सेट करता है। बुलेटिन का मतलब क्या होता है, नंबर्स में, बुलेट्स में, या फिर जो भी हमको डिजाइन देना है तो हम हमारे उसमें बुलेटिन को शो कर सकते हैं। इजी टू क्रिएट अ कलरफुल अट्रैक्टिव डिजाइन, इसका मतलब क्या होता है, इजी टू क्रिएट, हम एमएस पावर पॉइंट की सहायता से एक ऐसी स्लाइड बना सकते हैं जो बनाने में इजी हो और अट्रैक्टिव, उसमें डिजाइन भी कर सकते हैं। डिजाइन का मतलब क्या होता है, एनिमेशन को लगा सकते हैं, साउंड लगा सकते हैं, ग्राफिक्स लगा सकते हैं और भी बहुत सारे कार्य हम एमएस पावर पॉइंट की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, इजी टू मॉडिफाई और इजीली रीऑर्डर प्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या होता है कि हम इजीली किसी भी स्लाइड को अप डाउन सेट कर सकते हैं। अगर इसमें ऐसा नहीं है कि हमने जो स्लाइड अगर गलती से ऊपर बना दी उसको हमें नीचे सेट करना है तो उसको हम इजीली रीऑर्डर भी कर सकते हैं। इससे हम कभी भी हमारी स्लाइड को अप डाउन या ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे की बारी आती है कि इसके अंदर भी जो टूल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ टूल्स, मैं बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे टॉपिक्स, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स, ये सारे के सारे टूल्स एमएस ऑफिस के हैं। तो इनके सारे के सारे जो टूल्स होते हैं ना वह सभी में आधे से ज़्यादा सिमिलर होंगे। सिमिलर जैसे आपको टाइटल बार तीनों में मिलेगा, इसमें भी आपको सबसे टॉप पर दिख रहा है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है, मैं आपको एमएस वर्ड में और एमएस एक्सेल में बता चुका हूँ कि टाइटल बार एक ऐसा बार होता है जिसकी सहायता से हम हमारी फाइल्स को, हम हमारे प्रेजेंटेशन को जिस नाम से सेव करते हैं वो हमको टाइटल बार में शो होता है। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार एक ऐसा टूल बार होता है जहां पर यूजर को बार बार जिस टूल्स की आवश्यकता हो रही है या बार बार जिस टूल्स का यूज होता है उसको हम उसमें इजीली सेट कर सकते हैं। रूलर बार क्या होता है और स्टेटस बार क्या होता है। स्टेटस बार मैंने बताया था कि सबसे नीचे अवेलेबल होता है स्टेटस बार, जो हमें यह बताता है कि हमारी फाइल्स के अंदर या हमारे टेक्स्ट के अंदर टोटल वर्ड्स कितने होते हैं। स्क्रॉलर बार जिसकी सहायता से हम हमारी स्लाइड को अप डाउन या फिर लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। स्लाइड व्यू क्या होता है, स्लाइड व्यू का मतलब ये होता है कि यूजर ने जो स्लाइड्स बनाई है, ठीक है, स्लाइड बनाने के बाद उस स्लाइड्स को कितनी तरह से हम देख सकते हैं। तो फुल स्क्रीन व्यू होता है, वेब व्यू होता है और भी बहुत सारे व्यू होते हैं जिसकी सहायता से हम अलग अलग तरह से हम हमारी स्लाइड्स को देख सकते हैं। वर्क स्पेस क्या होता है, मैंने बताया था कि वर्क स्पेस एक ऐसा स्पेस होता है जहां पर यूजर अपने सारे कार्य को करता है, मतलब अपने डेटा को लिखना, अपने फाइल्स को बनाना, अपने एनिमेशन को, अपनी स्लाइड्स को लिखने का सारा कार्य वर्क स्पेस पे होता है। और व्यू बटन बताया, ठीक है, कि हम हमारे जो फाइल्स होती है, प्रेजेंटेशन होता है, उसको कितनी तरह से देख सकते हैं। अब लास्ट इसके आगे और बढ़ते हुए हम चलते हैं कि इसका जो डायग्राम होता है वो शो कैसे होता है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जो दिख रहा है वह एमएस पावर पॉइंट का एक डायग्राम है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें भी सबसे ऊपर आप लोगों को टाइटल बार दिख रहा है। यहाँ पर यह टाइटल बार है जहाँ पर जिस नाम से सेव हुए हमारी फाइल्स वो आप लोगों को दिख रही है। ठीक है, और जो ये बीच में है ये आपको मैंने बताया था कि जो सेंटर में एकदम वर्क स्पेस होता है, जो सेंटर में खाली जगह होती है जहाँ पर यूजर अपना सारे डेटा को लिखता है, राइट करता है, वो आपका वर्क स्पेस एरिया हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, ये आपका स्लाइड व्यू होता है, मतलब आप जितनी भी स्लाइड्स को है नीचे ऐड करते जाओगे तो आपको स्लाइड्स यहाँ पर दिखेगी। तो उन स्लाइड्स को देखने के लिए आपको स्लाइड व्यू होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था ये स्टेटस बार होता है जिसमें आपने क्या लिखा है, कितने टेक्स्ट लिखे हैं वो आपको बताएगा। व्यू बटन का मतलब ये होता है कि आप अपने स्लाइड्स को कितनी तरह से देख सकते हो। और यहाँ पर एक लास्ट नेम होता है जूम कंट्रोलर, अगर आपको आपकी स्लाइड्स को जूम करना है तो आप जूम कर सकते हो, जूम इन, जूम आउट। और वापस यहाँ पर एक होता है, क्या होता है, यहाँ पर एक रूलर जिसकी सहायता से आप अपने टेक्स्ट को, अपनी फाइल्स को और अपने स्लाइड्स को लेफ्ट राइट अप डाउन मूव कर सकते हो। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक था एमएस ऑफिस यहाँ पर क्लियर होता है। और इसी तरह आप हमारे चैनल से बने रहिए और हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।